I hope you all are doing good. Students, today's our topic is sets and functions. This is the first chapter of your book. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने सेट्स के बारे में पहले से पढ़ा होगा, लेकिन फंक्शंस आई थिंक आपके लिए एक न्यू टॉपिक है। सेट्स जो है स्टूडेंट्स, आपने इसकी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी, लाइक सोफ़ा सेट, स्पून सेट, डिनर सेट एंड सो ऑन। लेकिन मैथ्स में सेट्स हमारे पास क्या होता है? अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जिसकी हम अच्छी तरह से वजाहत कर सकें, एंड डिस्टिंक्ट मीन्स नुमायाँ या डिफरेंट, क्योंकि सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा होता है। तो एक ऐसी चीज़ जिसे हम अच्छे से जिसकी वजाहत कर सकें और जो नुमायाँ भी हो, तो उन तमाम चीज़ों की जो कलेक्शन है इज़ द कलेक्शन। तो उस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। यहाँ आप देखिए हमारे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं नोटेशन। सेट्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। अच्छा जी, यहाँ आप देखिए हमारे पास कुछ सेट्स हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास एक होल नंबर का सेट है। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये तमाम नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास 0 भी होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं इस सेट में इंक्लूड होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी इस सेट में शामिल होते हैं, लाइक -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो ये तमाम नंबर्स भी इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। इवन इंटीजर्स, इसे हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। वो तमाम इंटीजर्स जो कि 2 से डिवाइड हों हमारे पास कहलाते हैं इवन इंटीजर्स, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओके, like 2 divided by 2 is 1, 4 divided by 2 is 2, 6 divided by 2 is 3। तो ये आप देखें तमाम नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। -2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ -1, -4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ -2 एंड सो ऑन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जनाब 0 जो है ये कैसे इवन इंटीजर है? तो आप देखिए कि 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0। तो 0 भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसलिए 0 भी इवन इंटीजर्स में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ऑड इंटीजर्स, इसे हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये तमाम इंटीजर्स जो हैं ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ऑड इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स जो हैं इसमें -1, -3, -5, -7, ये सब भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, तो ये तमाम नेगेटिव नंबर्स जो हैं ये भी इस सेट में इंक्लूड हैं। प्राइम नंबर्स जो है हमारे पास कौन सा सेट होता है? एक ऐसा सेट, इसे हम P से कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते, लाइक 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये तमाम अगर आप इन नंबर्स को देखें तो ये 2 से डिविजिबल होते हैं, सॉरी, ये सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। इसके अलावा ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स, इसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने आप से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी होते हैं और किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, लाइक 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 2 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 8 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 9 3 से हो जाएगा,
और अपने आप से और 1 से तो होते ही हैं, एंड सो ऑन। तो ये तमाम नंबर्स हमारे पास कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स, इन्हें हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स स्टूडेंट्स हमारे पास रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का सम होता है। मीन्स के क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को, क्यू डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। अगर हम किसी सेट में रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों को मिलाकर एक साथ लिख दें तो वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। ये ऊपर जो हमने सारी एग्जांपल्स देखी हैं, ये तमाम नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं। क्यू और क्यू डैश का यूनियन यानी उन दोनों को मिला दिया जाए, सम कर दिया जाए एक ही सेट में, तो वो हमारे पास कहलाते हैं रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस में हमारे पास 2 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो क्या मतलब है इसका? इसकी एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। लाइक 1/2, इसे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, 2 5 10। ये देखें कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। एक और इसकी सिंपल एग्जांपल देखते हैं, 7/10। इसे अगर हम डिवाइड करें तो आप देखेंगे 10 से जब हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 ऐड करेंगे, 10 7 70, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 7/10 का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.7। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसकी, 3/4, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, 4 7 28, 2 रिमाइंडर, फिर हम एक बार और 0 ऐड करेंगे, 4 5 20। तो आप देखेंगे ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 3/4 का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.75। तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, मतलब कि टर्मिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, 15/16, इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.9375। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा, यानी ये फ्रैक्शन भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब आप आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की तरफ। तो इसमें हमारे पास 2 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। और रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीट करना, ऐसी चीज़ जो अपने आप को बार-बार रिपीट करे। तो आएँ इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक 4/3, इसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखें कि अगर हम इसे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास जो है ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये रिमाइंडर 1 है और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.333 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा फ्रैक्शन या ऐसा डेसिमल जो कभी ख़त्म ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। रीकर का मतलब है रिपीट करना, तो ये ऐसा फ्रैक्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने एग्जांपल्स देखी थी, इनमें ये फ्रैक्शंस जो है ख़त्म हो रहे थे, टर्मिनेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ आप देखें कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा और इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, इसकी वजह से ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/3, इसे सॉल्व करेंगे।
इसमें भी अगर आप देखें, इसे आप डिवाइड करते जाएंगे तो इसका आंसर इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.333 एंड सो ऑन। तो ये भी ऐसा डेसिमल है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप 140/99 को डिवाइड करेंगे, आपके पास इसका आंसर आएगा 1.414141 एंड सो ऑन। तो यहाँ अगर आप देखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था 3, यहाँ भी सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ इस फ्रैक्शन में आपके पास 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 414141। ये इसी पैटर्न को फॉलो करेगा और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और क्योंकि ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है तो ये रिकरिंग कहलाएगा। हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हो रहे हैं 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे डेसिमल्स जो कि ख़त्म भी नहीं होते हैं और अपने आप को रिपीट भी करते हैं, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे डेसिमल्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होते और अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स की। ये कौन से डेसिमल्स होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि कभी अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पाई हमारे पास एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। पाई को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होता है। 7 3s are 21, 1 7 1s are 7, 3 remainder 0, 7 4s are 28, 2 remainder 0, लगाएंगे 7 2s are 14, 6 रिमाइंडर एंड सो ऑन। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है 3.142 एंड सो ऑन। तो ये इसकी मैं आपको, अगर हम कुछ मज़ीद सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी पाई की 3.142857143 एंड सो ऑन। तो ये अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ आप देखें हर बार कुछ नया डिजिट आ रहा है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। और क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसे हम जितना भी डिवाइड कर लें कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये कौन सा डेसिमल है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो वो तमाम नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स की एक और एग्जांपल देखते हैं। ई हमारे पास एक और नंबर होता है, इसे हम कहते हैं ऊलर्स नंबर। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.718281282459 एंड सो ऑन। तो ये भी एक ऐसा नंबर है जिसे हम जितना भी डिवाइड कर लें कभी ख़त्म नहीं होगा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये इसकी वैल्यू देखें, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो ये आप इसे कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, रूट 2 जो है, इसे अगर आप सॉल्व करें इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1.414213 एंड सो ऑन। रूट 2 जो है, इसे आप जितना भी सॉल्व करते जाएं ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब मींस नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई वैल्यू इसकी रिपीट नहीं होगी, नॉन रिकरिंग भी है। तो रूट 2 जो है ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर की एक एग्जाम्पल। आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का फ़र्क समझ में आ गया हो।
स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है उसे एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखिए, रैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू। इट मीन्स कि इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पी और क्यू दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो फिर तो ये फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास इसकी कंडीशन क्या है कि हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में अगर लिख सकें तो वो नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में अगर हम एक इंटीजर लाइक 3 को देखें तो 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स P अपॉन Q, या एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए 3 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर आप ज़ीरो की बात करें, ज़ीरो को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें लाइक -5 मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिया है, तो -5 को भी हम लिख सकते हैं -5/1, तो -5 भी एक रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 4, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है, जैसे यहाँ पर 4 मैंने लिया है, जब इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 को भी हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी हमारे पास जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमारे पास हमने अभी कुछ एग्जांपल्स की थी जिसमें मैंने आपको 1/2, 3/4 और काफ़ी सारे फ्रैक्शंस को सॉल्व करके बताया था। इनमें आपने नोट किया था कि ये सारे टर्मिनेट हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, प्रॉपर एक आंसर आ रहा था इनका। तो ये जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं हमारे पास वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स की, लाइक 1/3 भी हमने सॉल्व किया था, 4/3, 140/99, तो ये तमाम फ्रैक्शंस जो हैं ये आपने देखा था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग थे। ठीक है, मतलब कभी ये ख़त्म नहीं होंगे, और रिकरिंग भी थे, ये अपने आप को रिपीट कर रहे थे। यहाँ पे 3 अपने आप को रिपीट कर रहा था, यहाँ पे 4/1 का पैटर्न चल रहा था, ये अपने आप को रिपीट कर रहा था। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आ जाइए इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। तो इर्रेशनल नंबर्स जो हैं इन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर जितने भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स थे वो सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। लाइक पाई को हमने देखा था, पाई जो है इसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिकरिंग है, मीन्स कि इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती है। तो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। ई यानी ऊलर्स नंबर जो है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ये भी इर्रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। इम्प्रॉपर स्क्वायर रूट्स जो होते हैं ये भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी हमारे पास इम्प्रॉपर स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। आई होप कि आपको रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में अमूमन बहुत डिफ़िकल्टी आती है। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट्स। द फर्स्ट सेट वी हैव इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट कहलाता है। लाइक हमारे पास यहाँ पर सेट ए है, इसे हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए इक्वल 5। ठीक है, दोनों यूज़ नहीं करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ब्रैकेट्स भी यूज़ कर देते हैं और उसके अंदर 5 भी लिख देते हैं। दोनों यूज़ नहीं करने, या आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे या आप 5 यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है? एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, महदूद हो, वो कहलाता है फाइनाइट सेट। ये हमारे पास सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4।
ये एक फाइनाइट सेट है और बी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ये सेट नोटेशन कहलाती है और 2, 3, 4 इस सेट के एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स अनलिमिटेड हों, मतलब कोई लिमिट ही ना हो, वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर के सेट की एग्जांपल ली है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये आपको पता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, तो ये इनफाइनाइट सेट। और अभी आज हमने जो आज के लेक्चर में कुछ सेट डिस्कस किए थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड सो ऑन, तो वो तमाम सेट हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास होता है इक्वल सेट, एक ऐसा दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो हमारे पास कहलाते हैं इक्वल सेट्स। सेट्स विच कंटेन सेम एलिमेंट्स। यहाँ पर सेट ई है, इसके एलिमेंट्स हैं अर्थ, EARTH। सेट एच है, इसके एलिमेंट्स हैं हार्ट, HEARTH। अगर आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को देखें तो ये बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं वो उनके एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो सेम होती है। यहाँ आप देखिए सेट सी जो है उसके एलिमेंट्स हैं AEIOU। सेट डी के एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11। लेकिन अगर आप काउंट करें तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम है 5, 5। तो ये दोनों ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स की तादाद सेम हो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। लाइक सेट ए हमारे पास, उसके एलिमेंट्स हैं ABC। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो आप देखें दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट्स कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कम से कम कोई एक एलिमेंट कॉमन हो। सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, लाइक सेट सी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 11, 12, 13। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 12, 15, 17। यहाँ आप देखें दोनों सेट्स में 12 जो है कॉमन है, तो ऐसे सेट्स जिनमें कम से कम कोई एक एलिमेंट कॉमन हो वो कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट की। तो एक ऐसा सेट जिसमें तमाम अंडर कंसिडरेशन तमाम सेट्स मौजूद हों वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ये तमाम सेट्स का सुपर सेट होता है। लाइक हमारे पास यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन सेट्स जो हैं वो ए और बी हैं। तो आप देखिए ए और बी के तमाम एलिमेंट्स सेट यू में मौजूद हैं। ये वॉवल्स का सेट है AE। सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सेट बी के एलिमेंट्स IOU वो भी इसमें मौजूद हैं। तो ऐसा सेट जिसमें अंडर कंसिडरेशन या जो सेट्स जिनकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमारे पास एक और सेट होता है जो कि कहलाता है सिंगलटोन और यूनिट सेट। ये ऐसा सेट होता है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। कोई भी ऐसा सेट जिसमें आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो वो कहलाएगा सिंगलटोन या यूनिट सेट। लाइक सेट एस है हमारे पास, इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है 2। सबसेट, एक ऐसा सेट सेट A is a subset of B if every element of A is also an element of B। सेट A जो है सेट B का सबसेट होगा अगर सेट A के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट B में भी मौजूद हों। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ देखें सेट A के एलिमेंट्स हैं 2, 3 और सेट B के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हैं, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। तो सेट A जो है सेट B का सबसेट होगा। इसे हम कैसे लिखते हैं? A इज़ अ सबसेट ऑफ B। A सबसेट है B का, रीड कैसे करेंगे? A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इस तरह से हम एक सिंबल बनाते हैं, एक लाइन होती है A इज़ अ सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट, सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट कब होगा? अगर सेट A में कम से कम B से एक एलिमेंट कम हो। अगर दोनों के एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा। यहाँ आप देखिए सेट B में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और सेट A के एलिमेंट्स हैं 2, 4। तो यहाँ पर सेट A में सेट B से कम एक एलिमेंट कम है, तो A प्रॉपर सबसेट है B का। इसे हम लिखते कैसे हैं? A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट में नीचे इस तरह से जो लाइन है ये नहीं आती है।
स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। तो अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में भी मौजूद हों तो दोनों सेट एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। किस तरह से आइए देखते हैं। यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स है 0 4 8, सेट बी के एलिमेंट्स है 8 4 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं। तो हम क्या कहेंगे, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। इनफैक्ट हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है। पावर सेट की बात करें तो किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो पावर सेट कहलाते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। इसका पावर सेट हम कैसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ ए। कैपिटल पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट को और ब्रैकेट में जो भी हमारे पास सेट नोटेशन होती है यहाँ पर ए बी सी वटेवर वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हम पावर सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। पावर सेट को कैसे फाइंड करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 17.1 में। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।